वहीं से फोन आया था ना जी कि आपका बच्चा यहाँ नहीं है। तो बच्चा यहाँ नहीं पहुँचा तो गार्जियन तो खोजेगा कि मेरा बच्चा कहाँ है। उसको सर लोग जानबूझ के गटर में गिरा दिए हैं। हाँ, गटा और पटरा से तोप दिया, बोरा से तोप दिए और ताला मार के चले गए। उस समय से स्कूल पर सारे लोगों को गुमराह किया गया है कि बच्चा आपका यहाँ नहीं है, बच्चा चला गया, बच्चा को बाहर जाके कहीं खोजिए, हमारे यहाँ बच्चा नहीं। बहन आया तो बोले कि सर मेरा भाई ला के दीजिए, तो बोले कि नहीं कैसा भाई, वो तो बहन वो कभी चला गया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सर ऐसे झूठ मूठ कर करने लगे कि आयुष को खोजने लगे झूठ मूठ के कि हम पुलिस से नहीं पकड़ाएंगे। तो सर खोजने लगे कि आयुष कहाँ है। हाँ, सर झूठ खोज रहे थे कि हम पुलिस से नहीं पकड़ाएंगे। पुलिस से नहीं पकड़ेंगे। हाँ। तो आयुष को सर लोग जानबूझ के गटर में गिरा दिए हैं। हाँ, गटा और पटरा से तोप दिया, बोरा से तोप दिए और ताला मार के चले गए। फिर बहन आया तो बोले कि सर मेरा भाई ला के दीजिए, तो बोले कि नहीं कैसा भाई, वो तो बहन वो कभी चला गया। तब खोदने लगे, बहुत परेशान हो गए। तो सर बोले कि नहीं जाओ, कहूँ ढूंढ के दे देंगे। हम नहीं जा रहे थे, तब हम अब आयुष को लेकर जाना चाह रहे थे, तो तब पर भी सर हमको बहन में बैठा दिए। चलिए बच्चा का बात सुने आपने। बच्चा वहाँ पर हाँ, क्या बोलो जाए चाय की। हाँ जाओ नहीं बैठो चले जाना, हम तुम तो कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन यहाँ बैठे रहो तुम। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। बच्चा कब से लापता था? कल सुबह बच्चा डेली के भांति डेली स्कूल जाता था, ठीक है, सब एक साथ जाता था, एक साथ आता था सब। बच्चा का जब छुट्टी होता था, छुट्टी के बाद जो है बच्चा वहाँ कोचिंग करता था। अच्छा कोचिंग करता था, शाम में आता था, कितने 5 बजे लगता है कि आता था सब, ठीक है। जब बाकी बच्चे लोग घर आ गए, वो बच्चा जब नहीं आया तो वहीं से फोन आया था ना जी कि आपका बच्चा यहाँ नहीं है। तो बच्चा यहाँ नहीं पहुँचा तो गार्जियन तो खोजेगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, ठीक है। और ये बच्ची आ गई थी। ये बच्ची आ गई थी, तो यहाँ बोली कि बहू आया है, तो यहाँ बोला कि नहीं। अरे आके पूछी भी। हाँ। तो उसके बाद खोजबीन शुरू हो गया कि बात क्या है। तो उसके बाद लोग स्कूल पर गया। तो उस समय से स्कूल पर सारे लोगों को गुमराह किया गया है कि बच्चा आपका यहाँ नहीं है, बच्चा चला गया, बच्चा को बाहर जाके कहीं खोजिए, हमारे यहाँ बच्चा नहीं है। अच्छा, स्कूल वाला ये बात बोल रहा है? ये बात सारे लोग वहाँ, पूरे परिवार के, मेरे फैमिली को जितने लोग थे सारे लोग को गुमराह किया गया है वहाँ पे। गुमराह बार यही चीज़ कहा गया है। फिर भी हमारे जितने भी आदमी थे वहाँ स्कूल को चारों तरफ घेर करके रखे थे, ठीक है। मैं आया ड्यूटी से रात में, तो पता चला कि ऐसा बात है। तब फैमिली को हम बताए कि हो सकता है ऐसा घटना होगा, स्कूल वाला गुमराह कर रहा है सबको, कोई ऐसा घटना घटा करके स्कूल में बच्चा होगा। मेरा भतीजा आया ड्यूटी से, तो वो गया वहाँ स्पॉट पर, तो वो सीसी फुटेज को देखा, तो बच्चा को जहाँ था जिस समय में नज़र आया, उसके बाद बच्चा नज़र लापता हो गया। उसके बाद सीसी फोटो को डिलीट भी किया गया। हाँ, उसको भी डिलीट किया गया है, ठीक है ना। 5 मिनट उसको डिलीट किया गया है, 5 मिनट के लिए डिलीट किया गया है। मेरा कहना कि जब मेरा बच्चा आपके यहाँ नहीं है, जब टाइमिंग में उसका 5 बजे का आने का है, मेरा बच्चा का घटना 12:30-11 बजे के बीच में हो गया। आपको पता है इस चीज़ को कि घटना घट गया, तो घटना ठीक है, अप्रिय घटना किसी तरह घट गया, तो आपको काम क्या है? गार्जियन को सूचना करना, प्रशासन को बुलाइए, या बच्चा मिला तो बच्चा को हॉस्पिटल ले जाइए, सूचना देना। लेकिन आपने किसी को सूचना नहीं दी। आप 5-5:30 में एक बार बोल रहे हैं आपकी बच्चा आपका यहाँ नहीं है, शाम में। इसका मतलब क्या है कि मेरे बच्चा को गुमराह कर मार करके उसमें ये कि गिरा दिया गया है। जब रात में जब कहा गया पूरे फैमिली को स्कूल को घेर के रखिएगा, रात में पूरा कोशिश किया गया है कि मेरे परिवार के कि आप लोग जाके बाहर खोजिए, कि लोग किसी तरह हटे। बगल में गंगा जी है, लाश को निकालेंगे, गंगा जी में जाकर के उसको साक्षी को हटा देंगे, मिटा देंगे। ये लोग स्कूल वाले जो चाह रहे थे, उसका फैमिली वहाँ था। जब 1:30 बजे रात के फ़ोन आया हमारे पास कि बच्चा का लाश मिल गया स्कूल में, तो कैसे रात में? हाँ। ये कौन बताया? वही मेरा भतीजा जो आया था ड्यूटी से, वहीं ड्यूटी से आया था, गया वहाँ, तो वो कहा कि हम भी देखेंगे कहाँ पे क्या है। तो जो बच्चा जहाँ चेम्बर था उस हिसाब से ढका हुआ था ना, कि पता नहीं चल रहा था कि वहाँ चेम्बर है। पूरा खिलौना जो होता बच्चा खेलने वाला, वो चारों तरफ से घेरा हुआ था, आप बीच से कोई चीज़ से ढका हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मेरा बच्चा ठीक है, अगर बच्चा मेरा फिसल के गिरा तो ढक्कन ठीक है हट गया, तो बच्चा तो चेम्बर से निकल के मेरा नहीं आएगा ढक्कन को ढकने। नहीं
सोचने वाली बात है। मेरा बच्चा तो ढक्कन को ढकने नहीं आएगा, तो जब ये घटना जब आपको पता है तो सूचना क्यों नहीं दिए? ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है, स्कूल प्रशासन की लापरवाही है, जानबूझ करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब पूरे फैमिली को गुमराह किया गया। लास्ट में वही नतीजा निकला का बच्चा मेरा जब चेंबर को हटाया गया, शक हुआ उस बच्चा को कि इसको हटा के ज़रा देखा जाए, जैसे हटा रहा है देख रहा है, तब बच्चा जो है कि मुड़ी ऊपर फूल करके निकला हुआ है बच्चा का। उसके बाद तो भाई जो होना था सो शुरू हो गया, और क्या। मतलब ये लोग जानबूझ करके बच्चा को गिर गया उसको पैक करके छोड़ दिया। पैक करके ये लोग का हुआ कि भाई अब तो घटना चाहे जिस तरह से घटना हो, इसको साक्ष्य को मिटाने के लिए ये लोग फेरा में था कि रात में लोग हटेगा, रात में लोग हटेगा, बच्चा को लेकर कहीं लापता कर दे, यही साजिश था पूरा। सबूत मिलता नहीं कि ये सारे प्रशासन के सामने में हुआ है। अच्छा ये बताइए, जिस समय से बच्चा लापता है, जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो प्रशासन या कोई स्क्वाड मतलब डॉग नहीं बुलाया? प्रशासन अपने तरफ से कोई खोज भी नहीं? कुछ नहीं, प्रशासन भी कह रहे थे कि हो सकता है कहीं होगा बच्चा। ढका हुआ था, कैसे ढका हुआ था जब तक लास्ट नहीं निकला था तब तक? वो गट्टर शायद प्लाई से ढका हुआ था और कोई चादर उधर से ढका हुआ था। तो कोई शक नहीं हुआ कि क्लास में गटर है तो पुलिस खोलने का कोशिश नहीं? ऐसा चीज था, पूरा संगमरमर का बना हुआ है, एकदम पैक करके है। नहीं उसे ढका हुआ था, पुलिस को शक होना चाहिए ना कि उसको हटा के देखे। नहीं, वो खिलौना जो रखा हुआ है तो लोग को लगा ना कि खिलौना यहाँ रखा हुआ है, समझ गए, टेबल भरा हुआ था। ये मैटर है। आप लोग केस कर दिए? केस तो भाई पुलिस है तो केस तो होगा ही, नहीं कैसे होगा। कितने बच्चे हैं उनके? कितना है? दो भाई बहन है, दो भाई एक बहन है। देखिए बहुत मार्मिक स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुनाह करने वाला गुनाह छिपाने का भी कोशिश कर रहा था। जो स्कूल के जो ऑनर है उस गुनाह को छिपाने की भी कोशिश कर रहे थे। बच्चा गटर में गिरा हुआ है, गिरने के बाद सही बात है ये बोले कि गटर गिरने के बाद फिर तख्ता लग कैसे जाएगा, वो जो ओपन था वो ढकेगा कैसे? बच्चा तो ढकेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि स्कूल के जितने भी मैनेजिंग है सब मिल करके उस गटर को ढक दिए इस बात को लेकर के किसी को पता नहीं चले, और रात में जैसे ही ये लोग निकलेंगे हम उसको लाश को लापता कर देंगे ताकि लोगों को या पुलिस को ये सबूत नहीं मिले कि स्कूल में ये घटना घटी है। वो इस बात से थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिए कि कानून जो होता है या लोग जो होते हैं उन पर सख्ती बरते हुए थे, इस वजह से बच्चे का लाश वहाँ से मिल गया। नहीं तो अगर बच्चे का लाश वहाँ नहीं मिलता तो स्कूल वाले निर्दोष साबित हो जाते, कहते कि बच्चा कहीं खुद भाग गया होगा, कहीं लापता हो गया, लाश नहीं मिल रहा है। तो कोई सबूत या कोई सबूत मिलता नहीं, कानून को सबूत नहीं मिलता, पुलिस को सबूत नहीं मिलता, कोर्ट को सबूत नहीं मिलता, तो गलती करने वालों को सज़ा नहीं मिलती। तो आपको दिखा रहे हैं पटना की राजधानी दीघा से, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर सीएम हाउस है, मात्र 5-6 किलोमीटर दूरी पर 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है। लेकिन अपराध जो है, अपराध करने वाले व्यक्ति अपने अपराध को छिपाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं। और अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है? 3 आदमी। चलिए, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति स्कूल के ऑनर ही होंगे, डायरेक्टर होंगे, प्रिंसिपल होंगे। लेकिन इस तरह की लापरवाही स्कूल वाले के द्वारा, क्योंकि जितना देर स्कूल में बच्चे होते हैं 5 से 6 घंटे, कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं अपने उस स्कूल पर विश्वास करके उस बच्चों को भेजते हैं, वही स्कूल माता पिता गुरु सब हो जाते हैं। लेकिन उस विश्वास को नज़रअंदाज, मतलब उस विश्वास के साथ एक धोखा किया गया टिन्नी टॉट स्कूल के द्वारा। टिन्नी टॉट स्कूल एकेडमी है जो दीघा में है, बाटा स्कूल के सामने है, और इस स्कूल से आप लोग सावधान रहें। इनके कई ब्रांच हैं, पटना में ब्रांच है और कई सारे ब्रांच होंगे, इसलिए इस तरह के लापरवाही स्कूल से आप लोग बच के रहिए। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।